हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। मेरे चैनल पर आप सभी ब्यूटीफुल हार्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जिनसे भी प्यार करते हैं, तो उन्हीं के लिए आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन ने जैसे आपको आपके प्यार को ठुकरा गए, वो थर्ड पार्टी में चले गए, एक सच्चा प्यार उन्होंने नहीं समझा और उस प्यार को ठोकर मार दी। आपको खिलौना बनाकर, आपकी फीलिंग्स को खिलौना बनाकर, उनसे खेल कर, और बस अब वो दूसरी जगह चले गए। तो क्या आपके पर्सन को उनके कर्मों का कॉन्सिक्वेंस मिलेगा? क्या उन्हें सज़ा मिलेगी इसकी? क्या पनिशमेंट मिलेगा? आप में से कुछ लोग नहीं भी चाहते होंगे कि उनको कोई सज़ा मिले या किसी भी तरह का उनको दुख हो, तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जैसा आपके पर्सन ने आपके साथ किया है वैसा ही उनके साथ भी होना चाहिए, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन गाइस, मेरे कहने से क्या होता है या किसी के चाहने से क्या होता है? होगा तो वही जो डिवाइन चाहेगा, जो यूनिवर्स चाहेगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ किस तरह का कॉन्सिक्वेंस मिलेगा उन्हें, आपको दुख देने का, आपको तकलीफ़ देने का। क्या यूनिवर्स उन्हें माफ़ कर देगा या यूनिवर्स उनको सज़ा देगा? क्या होगा उनके साथ? मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और गाइस, मेरी हर वीडियो देखा कीजिए आप, बहुत सारा गाइडेंस आपको उस वीडियो में मिलेगा अपने लिए, ठीक है। तो पाइल रीडिंग होगी एंड ये 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। पहला पाइल है गार्जियन एंजल का। ये कार्ड पाइल नंबर 1 बनेगा और इसका मतलब है कार्ड का कि आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स की पावरफुल एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। तो अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है या आपको फेदर्स ज़्यादा दिखते हैं या कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस आपको पता लगते हैं एंजल्स की तरफ से, अगर एंजल्स जुड़े हुए हैं आपसे, वाइट कलर अट्रैक्ट करता है आपको, तो ऐसे में आपको ये पाइल चूज़ करना चाहिए। और दूसरा पाइल है हाई प्रीस्टेस का। ये बहुत पावरफुल है कार्ड और ये खुद भी क्राउन है इसके सर पर, तो अथॉरिटी है, पावर्स हैं इसके पास और मैजिक भी जानती है। इसके पास मैजिकल पावर्स है। ये देखो, एक इसके आपको दिख रहा है वॉन्ड, मैजिकल वॉन्ड है ये, इसके पास मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे ही मैजिक करती है। इसी तरह के और भी इसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये सिंबल है, ये जानती है कि डिवाइन एनर्जीज़ को कैसे यूज़ करना है और ये काफ़ी मैजिकल होती है और मैजिक कर भी देती है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। पहले आप पाइल्स चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं और वीडियो का टॉपिक है आपके पर्सन को आपको दुख देने का कर्मा क्या होगा, उसका फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, Two of Swords, Nine of Wands, Temperance, Death,
6 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर, और बॉटम की एनर्जी में क्या है, ये है 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords बॉटम की एनर्जी है। ठीक है गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ और थोड़े से कार्ड्स आपको विजिबल हो जाएं ऐसा कर देती हूँ। अब ठीक है गाइज, यहाँ पर है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, विषुव, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। यहाँ पर थोड़े थोड़े से ही सारे साइन हैं, इक्वल जैसे से, तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर रेजोनेट सभी के साथ हो जाएगी ये वीडियो, है ना। और बाकी का मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कैसे क्या है। गाइज देखो, एक तो जो आपके पर्सन है, तो तकलीफ़ तो उन्होंने आपको बहुत दी है ना। बॉटम की एनर्जी भी बता रही है। देखो, जैसा मुझे उनका पनिशमेंट दिखाई दे रहा है, या जैसे कार्ड्स आए हैं, तो ये कार्ड्स खुद ही बोल रहे हैं कि आपको उन्होंने बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान कर दिया है आपको, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये कार्ड के बारे में बताती हूँ, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, आपसे मुंह मोड़ लिया उन्होंने बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आपको उन्होंने जो सजा दी, आपको जो अकेलापन दे दिया, आपको जो छोड़कर चले गए, त्याग कर चले गए, ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ होगा। भाग्य भी उनसे मुंह मोड़ने लग जाएगा, और जो थर्ड पार्टी है वो भी उनके साथ वैसा ही करेगी जैसा उन्होंने आपके साथ किया है ना। उनका भाग्य भी धीरे धीरे करके साथ देना बंद कर देगा। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, अगर आप जानते होंगे उनके बारे में, तो अभी से ही वो कुछ ना कुछ परेशानी में चल रहे होंगे, है ना गाइज। और देखिए, 4 ऑफ कप्स, 4 के तो और कोई कार्ड निकला है 4 का, एक ही कार्ड है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, देखो जैसे ये पर्सन बैठे हैं आपके, आपने अपने प्यार का प्याला उनको ऑफ़र किया, तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने नहीं देखा आपकी तरफ, और आप बस उन पर प्यार लुटाते गए, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। वो पुरानी चीज़ों पर देख रहे थे, पुराने प्यार पर भी उनकी नज़र थी, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के यहाँ पर अपने वापस एक्स के पास चले गए हों, या एक्स उनकी लाइफ में आ गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन गाइस, ये जो है ना, साथ साथ खुद भी तो, इनकी भी तो गलती है ना। ऐसे ही कोई थोड़ी वापस आ जाता है, इनकी भी तो गलती है। तो आपने जैसे इनको प्यार का प्याला ऑफ़र किया, ऐसे ही अब इनके साथ होगा। ये जिसको भी प्यार लुटाएंगे या बांटेंगे, अब वो इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इनके प्यार को धोखा ही समझेगा, है ना। और ऐसा देखो, बॉटम की एनर्जी, ये देखो, उनका भी दिल टूटेगा। जैसे उन्होंने आपके दिल में खंजर घुसाए हैं, ये ऐसे ही उनके दिल में भी खंजर घुसेंगे, और वही दर्द होगा जो आपको दर्द हुआ है, वही तकलीफ़ होगी, है ना। वो भी ऐसे ही लोनली हो जाएंगे जैसे आप महसूस करते हैं। तो हो तो वही रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन और भी चीज़ें उनके साथ होंगी, क्योंकि ब्याज भी तो मिलता है ना, वो है। ठीक है गाइज,
तो ये इनके साथ भी ऐसा ही करेंगे लोग, जैसा इन्होंने आपके साथ किया। इन्होंने दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, तो इन्हें भी वही मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ठीक है गाइज, ये देखिए 8 ऑफ कप्स, ये इतने सारे कप रखे हुए हैं यहाँ पर, कितने सजा कर रखे हुए हैं। आपने जैसे अपने प्यार को इतना सजा सजा कर रखा उनके लिए, और उन्होंने क्या किया, आपके पर्सन ने चांद और सूरज दोनों को एक कर दिया, है ना, कोई फ़र्क ही नहीं जैसे दोनों में, और बस पीछे पलट के मुंह मोड़ के चले गए, है ना। कितने कितने अच्छे सलीके से रखे हुए हैं, कितने अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, लेकिन वो चले गए। क्यों चले गए गाइज? देखो, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं था, इतना सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनको फिर भी कमी ही नज़र आई। आपके अंदर उन्होंने क्या झांका? अगर झांका तो कमी ही नज़र आई किसी ना किसी बात की, और वो आपके प्यार को छोड़कर चले गए। ऐसे ही अब वो थर्ड पार्टी भी आपके प्यार को ऐसे ही छोड़कर जाएगी। आपके पर्सन को भी एग्जैक्टली वही फील होगा जो आपको फील हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने बिना बताए वो जैसे चले गए, चाहे हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, तो बिना बताए चले गए हैं। यहाँ पर आपके प्यार की तरफ भी नहीं देखा, हो सकता है फैमिली की तरफ भी नहीं देखा हो। तो ऐसे में जिसकी वजह से गए हैं वो भी इनके साथ ऐसा ही करेगा, इनको वैसा ही मिलेगा। अभी लग रहा होगा आपको कि अभी तो खुश होंगे, लेकिन गाइस ज़्यादा टाइम खुश होने का नहीं है ना। अच्छा, और देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन फैमिली के बहुत प्रेशर में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, है ना, और फैमिली के प्रेशर में ही कहूँगी। ये देखिए, लेडी के माँ के प्रेशर में, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फैमिली का कोई पर्सन उसके प्रेशर में बहुत हैं। उनका स्टेटस, उनका घमंड, वो आपको मिलने नहीं देना चाह रहा है। तो ऐसे में आपके पर्सन ने आपको बलिदान कर दिया, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए आपको बलिदान कर दिया उन्होंने। देख रहे हो कितना ये तलवार लेकर बैठे हुए हैं आपके पर्सन, जैसे कि अभी आपने कुछ बोला और अभी आपके अंदर घुसा देंगे ये। तो अपनी फैमिली के लिए, हो सकता है कि इनकी फैमिली में इस तरह की बातें चल रही हों कि अगर तुमने उसके साथ रिश्ता रखा, मतलब आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा, तो ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ हार्म कर लेंगे, खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। तो इस तरीके का सब प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली का, और इस चक्कर में आपके पर्सन ने आपको बलिदान किया है। अब यही घर वाले इनको आगे जाके इन्हीं को खुद को गलत समझेंगे। और गाइस यहाँ पर आपके पर्सन हमेशा जीतना ही चाहते थे, हमेशा जीतने की भावना उन्होंने रखी है। अगर आपके साथ भी कुछ बात हुई है, किसी तरह का अगर इशू हो गया, किसी भी तरह की बात हो सकती है, तो अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया या आपने प्यार में सोचा कि चलो कोई बात नहीं तुम जीते, तो उन्होंने अपनी जीत को ऐसा समझा कि वो कुछ ख़ास हैं, कुछ स्पेशल हैं, और जीत सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। तो अब ये जीत नहीं पाएंगे हर जगह। अगर किसी जॉब की वजह से गए हैं, है ना, किसी नेम फेम की वजह से गए हैं, किसी तरह की इस तरह का एम्बिशन लेकर अगर गए हैं, तो ये जो है जीत नहीं पाएंगे। अब ये जीत नहीं होगी गाइस, और ये बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हो गया उनकी ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये जैसे खड़े हैं ना, तो जहाँ पर हैं खड़े के खड़े रह जाएंगे। बहुत दौड़ लगा ली इन्होंने घोड़े के साथ,
उसके ऊपर चढ़ के बहुत दौड़ लगा ली, लेकिन अब फिर खड़े के खड़े रह जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया उनकी लाइफ में, ये क्या हो गया उनके साथ, है ना गाइज़। तो ऐसा होने वाला है। और गाइज़ यहाँ पर अपने एम्बिशन के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ा था, है ना, अपना करियर, अपना पैसे के चक्कर में आपको छोड़ा उन्होंने, करियर को लेकर या अपना फ्यूचर देखकर आपको सेक्रीफाइस कर दिया ना। अब यही जो है पैसा बहुत टाइम तक नहीं टिकेगा उनके पास। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ लोगों के तो शुरू भी हो गई होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना। और उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने आपके साथ किया। अब देखो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने आपकी हर बात को नेगेटिव लिया। आपने अगर कोई इशू था, कोई बात थी, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया या आपने अगर समझाया, तो आपके पर्सन ने जो है क्या सोचा, उसको पूरा का पूरा नेगेटिव ले लिया। आप अगर सही बोल रहे हैं तो वो भी गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव। तो ऐसी ही नेगेटिविटी अब उन्हें वापस मिलने वाली है। इतनी अगर नेगेटिविटी वो भरे हुए हैं तो वो कहाँ जाएगी। जिस चीज़ को पालोगे वही तो बढ़ेगी। तो जब ये नेगेटिविटी पाली है तो यही बढ़ेगी। अब इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इनके जिस भी रिश्ते में है, ये जिस भी रिलेशन में इस टाइम है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी नेगेटिविटी आने वाली है। बहुत परेशानी इनके पास आ जाएंगी। और इनके सर्कमस्टेंसेस भी, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, बहुत सारी ना चारों तरफ से परेशानियों में घिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जब इनके साथ ऐसा होगा तो इन्हें बड़ा पछतावा होगा गाइस। जैसे ये पछता रहा है ना, आखिरी टाइम में जब परेशानी आई तब इनको समझ में आया, तब इनको याद आया कि इन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। देख रहे हो, तब याद आया इन्हें। और अब ये माफ़ी मांग रहे हैं, पछता रहे हैं, अरे गलती हो गई। और ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे गिल्ट में डूब जाएंगे। जैसे ये इतना झुक के चल रहा है ना ये इंसान, जैसे कि बहुत ही शर्मिंदा है अपने कामों पर। तो ऐसा ही हो जाएगा। जितने भी उन्होंने कर्म कर दिए, खराब कर्म, जितना भी दुख उन्होंने दूसरों को दिया है, वही जब इनके पास वापस आएगा तो ये ना खुद ही चलना इनका मुश्किल हो जाएगा। खुद ही नहीं चल पाएंगे। ये गिल्ट में इतने डूब जाएंगे, इतना पछतावे में चले जाएंगे ये मुझसे क्या हो गया, कितना गलत कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं, है ना गाइज। और देखिए, आपके साथ तो उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया। उन्होंने देखो खुद को ऐसे तलवारों से गार्ड कर लिया, जैसे ये तलवारें हैं। आपने अगर कुछ कहा तो भी उसको सुना नहीं, सच्चाई नहीं देखी, लोगों की बातों पर भरोसा किया, आंखों पे पट्टी बांध ली, जबकि प्यार तो आपके साथ था। रूड बन गए, घमंड पता नहीं कहाँ का आ गया, है ना। और बिल्कुल ऐसे हो गए कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, कहीं कुछ आप तो कुछ कहेंगे ही नहीं। अगर कुछ कहेंगे तो आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, सुनी ही नहीं जाएगी, उसको बस सुनने से पहले ही झुठला दिया जाएगा। तो ये ऐसा व्यवहार किया था। उन्होंने दूसरों की बात मानी आपके लिए और आपको ब्लॉक कर दिया बिना किसी बात के। लेकिन गाइज, ऐसा ही उनके साथ भी आने वाला है। ऐसा ही होने वाला है उनके साथ भी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उनकी भी बात कोई नहीं सुनी जाएगी, उनको भी वही तकलीफ़ होगी। और तब उन्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है, प्यार में तकलीफ़ क्या होती है। और ये देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है ना। सजिटेरियस हो सकते हैं आप, आपके पर्सन, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है।
सेजिटेरियस। और ये जो मैंने फैमिली का मेंबर बताया था, ये कोई लियो हो सकता है, चांसेस हैं इसके, है ना। और ये स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन। तो ये देखिए, जब ये सब उनके साथ होगा, जब ये कॉन्सिक्वेंस उनके साथ आएगा, तब उनकी जो है ना तीसरी आँख खुलेगी। उनका मतलब कॉन्शियंस वो जागेगा, अंतरात्मा जागेगी। फिर वो इस मोड में आएंगे, रियलाइज़ करेंगे कि क्या कर दिया उन्होंने, क्या हो गया उनसे, क्या खोया है और क्या पाया है। पाया तो कुछ भी नहीं है, जो खो दिया वो बहुत ज़्यादा खो दिया, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो गया है आपको छोड़कर। तो इस तरह से वो ऐसे परेशानी में आ जाएंगे, और जब ऐसे मोड में आ जाएंगे तब फिर उनको रियलाइज़ होगा, तब उनको अकल आएगी, क्योंकि ठोकर खा के ही अकल आती है। तो तभी जब ये ठोकर खाएंगे ना, जब ये सब वापस उनको मिलेगा, तभी उनको अकल आएगी। हो सकता है कि अभी भी सोच रहे हों, कुछ आपकी बात याद करते हों, कुछ कुछ चीज़ें आपकी याद आती हों, आपने कुछ बताया हो, कुछ अच्छी बात बताई हो उनको, तो उन्हें लगता है ऐसा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। अभी भी लगता है उनको ऐसा, लेकिन वो पता नहीं किस नशे में, अभी तो नशे में चल रहे हैं, अभी तो अपने पावर में चल रहे हैं, जैसे उनके आपके पर्सन के अलावा कोई और है ही नहीं ऐसा पावरफुल दुनिया में। बस जो वो करेंगे वही सही करेंगे। अभी तो इस तरह से चल रहे हैं, इस एटीट्यूड में चल रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी उनका भी बेवकूफ़ बनाएगी, उनका दिल तोड़ेगी। फ़ायदा उठा रही है थर्ड पार्टी, तभी तो जब फ़ायदा उठाया जाता है तभी तो दिल तोड़ते हैं। ऐसे हर कोई किसी का दिल थोड़ी तोड़ सकता है। तो थर्ड पार्टी भी फ़ायदा उठाएगी उनका। और जिन घर वालों की वजह से ये आपको छोड़कर शादी कर रहे हैं, या कर ली है, या करने जा रहे हैं, वो भी इनकी सक्सेसफुल नहीं होगी। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स रीड करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन को क्या यूनिवर्स से कोई सज़ा मिलेगी। बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। शफलिंग तो बिखर रही है इनकी। पाइल नंबर 2, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस आपको क्या लेकर आती हैं? और बॉटम की एनर्जी है द टावर। गाइज यहाँ पर साइन बता देती हूँ मैं। अर्थ साइन तो काफ़ी कम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। और एयर साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन एयर साइन के कुछ कुछ ज़ोडिएक साइन ज़रूर होंगे यहाँ पर। मैं आपको वो बता दूँगी, मेजर अरकाना में है, तो आप चिंता नहीं कीजिए। क्योंकि पाइल नंबर 2 में मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो तो मुझे पता चल गया कि आपके पर्सन को क्या सज़ा मिल रही है, मिलने वाली है। देखो गाइज,
मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी इस कार्ड से, फूल। तो पर्सन ने भी ऐसा ही काम किया है, बेवकूफ़ी का काम किया है आपको छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपका प्यार बहुत सच्चा प्यार है और आपके साथ आपके पर्सन का जीवन खुशियों भरा था और आप उनके लिए लकी भी थे। अगर आपके साथ वो रहते, आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं करते, कोई धोखेबाजी नहीं करते, आपको खिलौना नहीं बनाते, तो उनका जीवन कुछ और होता। उन्होंने बेवकूफ़ी की, बेवकूफ़ी करके उन्होंने जो है पता नहीं कौन से रास्ते पर निकल गए। लोग उन्हें समझा रहे थे, ये देखो डॉग समझा रहा है ना, लोग उन्हें समझा रहे थे रुक जाओ बर्बाद हो जाओगे, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन आपके पर्सन नहीं रुके। और अगर नहीं रुके हैं अब, तो अब आगे क्या होगा? अब गाइस देखो, एक टाइम आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा दिमाग हो जाएगा उनका, हर तरफ जैसे उन्हें एक मिराज सा नज़र आएगा। मिराज समझते हो? जैसे जब रेगिस्तान में जब हम जाते हैं, डेजर्ट होता है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कहीं कहीं पर ना पानी है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो वो होता नहीं है। तो ये एक धोखा, मिराज। तो इनको हर जगह ये भागेंगे। ये देखो, ये खड़े हैं आपके पर्सन, आप ही के पर्सन हैं ये, और ये इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब दुनिया की ढेर सारी चीज़ें। ऐसा टाइम आने वाला है कि वो पहले तो हर जगह भागेंगे। यहाँ पर लगेगा यहाँ पर अच्छा होगा उनका, यहाँ लगेगा यहाँ अच्छा होगा, यहाँ अच्छा होगा कि पैसा देखूँ, प्यार देखूँ, रिश्ते देखूँ, ये देखूँ, वो देखूँ, वो देखूँ, ऐसे ऐसे करके ना हर जगह भागेंगे। और मिलने वाला उनको कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मिराज है। ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में होने वाला है। हाँ, और गाइस देखो, उन्होंने आपके साथ बहुत झगड़े किए, आपको बहुत गलत समझा है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही ऐसी दुनिया में छोड़ दिया है, ऐसे कलेशों की दुनिया में छोड़ दिया है, जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कि अब आपको क्या करना है। ऐसा काम किया है। तो गाइज, उनको भी इसी तरह से ये मिलने वाला है, उनको भी इसी तरह से डंडे ही मिलने हैं, हर तरफ से डंडे मिलने हैं। थर्ड पार्टी, इन्होंने खाली थर्ड पार्टी को ही नहीं किया है, बल्कि और भी कुछ लोग हैं, चाहे पैसे से लेकर किसी को झूठ बोल के उन्होंने फ़ायदा उठाया हो, किसी तरह की पार्टनरशिप कर ली हो, झूठ बोल के जॉब कर ली हो, या कुछ ऐसा ही गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्होंने अपनी जॉब हासिल कर ली हो। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने धोखा दिया, जहाँ जहाँ भी आपके पर्सन ने झूठ बोला है, तो वो उनको भारी पड़ जाएगा और वो लौट कर आएगा, और उनकी ज़िंदगी में ना ऐसे ही डंडे बजा के चले जाएंगे लोग आएंगे और डंडे लेकर आएंगे, है ना। आपके पर्सन ने काफ़ी गलत किया है, आपके साथ तो किया ही है। अब ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप बजाना चाहते हो या नहीं डंडे, लेकिन बाकी लोग तो करेंगे। अब किसी के गुस्से को किसने रोका है ना गाइज़। और ऐसी हालत हो जाएगी उनकी कि वो बिल्कुल एक्शन लेस हो जाएंगे कि अब क्या करूं, समझ ही नहीं आएगा गाइज़ उनको। ऐसा तो होगा, बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है, बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे ये। और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। देखो, अभी तो हो सकता है बहुत अच्छे से रह रहे हो, या उनको ये कार्ड तो बता ही रहा था कि धोखा दिखेगा, इधर उधर भागेंगे। तो ऐसे में अब वो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी उनकी कि बस मेहनत करते जाओ। वो किसकी तरह से मेहनत होती है, टट्टू की तरह से, किसकी तरह से, उस मेहनत करते जाओ और इकट्ठा कुछ नहीं होना। जो उनके ड्रीम्स थे, जो बड़े बड़े सपने थे, अब वो सपने जो है थर्ड पार्टी के साथ कुछ नहीं होना है उनका,
कुछ भी नहीं होना है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये देखो थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी में चली जाएगी, थर्ड पार्टी भी, उसका भी कहीं और इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी में कहीं और चली जाएगी, है ना। और ये देखो आपके पर्सन को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। बॉटम की एनर्जी टावर मोमेंट भी देगी और बर्बाद भी करेगी आपके पर्सन को, चाहे पैसे से हो, चाहे इज्जत से हो, चाहे नाम से हो, चाहे रिश्तों से हो, वो हर तरह से बर्बाद कर देगी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को। हाँ, जिन जिन के साथ उनकी दोस्ती है उनकी सबसे ख़त्म हो जाएगी बननी, कोई भी उनसे बात करना नहीं चाहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ऐसा हो जाएगा कि इतनी सारी दुनिया है लेकिन फिर भी अकेले हैं वो। और जब ये थर्ड पार्टी खुद थर्ड पार्टी में जाके इनको लात मारेगी तो गाइस देखिए तब इनमें परिवर्तन आएगा। जब ये टावर मोमेंट ये झेलेंगे तब इनमें चेंज आएगा और इनमें इतना गिल्ट होगा, इतना पछतावा होगा कि ये फिर इनसे ना हर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इनको बस लगेगा भगवान से दुआएं मांगेंगे, कुछ ना कुछ वो भगवान से ऐसा अपनी किए हुए गलतियों की सज़ा मांगेंगे और आपसे भी मांगेंगे। बिल्कुल ऐसा बोझ लेकर चलने लगेंगे। बोझ किसका होगा ये तो आपको डंडों का दिख रहा है ना, डंडों का नहीं, वो बोझ होगा अपने किए हुए गलतियों का। इतनी भारी हो जाएंगी वो, इतनी भारी हो जाएंगी, इन डंडों से भी भारी हो जाएंगी और वो फिर अपनी गलतियों का बोझ लेकर चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्हें पछतावा होगा, फिर इन्हें अक्ल आएगी गाइस और ये बदल जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि ये बदल जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन आप ही के पास वापस आएंगे। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सजाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ ठोकर खाकर ही आएंगे, टावर मोमेंट झेल कर ही आएंगे आपकी तरफ। और जब ये सब चीज़ें उनके साथ होंगी तभी तो उनमें चेंज भी आएगा, है ना। ये देखो कितना अच्छा कार्ड निकला है, वर्ल्ड का कार्ड। और डेविल, अट्रैक्शन, आपका जो मैग्नेटिज्म है वो उनको अभी भी आप याद आते हो, आपको भूले नहीं हैं, वो मिस करते हैं अभी भी, कभी ना कभी आप उनको याद आते ही हो। ऐसा हर दिन में ऐसा नहीं जाता है कोई भी दिन कि जब आपकी कोई बात उनको याद ना आती हो। देखो ये जो एनर्जी वाला कार्ड है ना, इसका मैग्नेटिज्म बहुत पावरफुल होता है। तो भले ही चाहे रात को सोने से पहले 1 सेकंड के लिए आए, लेकिन आएगी ज़रूर। तो अभी भी आप उनके दिमाग में हैं, आप उनके दिल में भी हैं। ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करेगा उनको आपको वापस लाने में। और कौन काम करेगा? यूनिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड है ये। ज़रूर देखो ये एक आपको ना चक्र जैसा दिख रहा होगा, जैसे ग्लोब होता है ना, क्या होता है, घूमता रहता है। जो चीज़ जहाँ से गई है वो वहीं वापस आएगी। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ होगा, आपकी लाइफ में होगा कि ये वर्ल्ड का कार्ड आपके पर्सन को ये सब घूम घाम के आ जाएंगे। साम दाम दंड भेद जितना भी है, सारी नीतियाँ उन पर जब अप्लाई हो जाएंगी ना, जब वो अक्ल उनको आएगी, जब ये अक्ल उनको आएगी तो वो आप ही के पास वापस आएंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको उनसे ज़रूर मिलाएगा। ये देखो स्टार का कार्ड बहुत पावरफुल, बहुत लालच कर लिया उन्होंने, बहुत भाग लिए इधर उधर। अब वो जब आपके पास आएंगे तो हैं ही, स्टार का कार्ड निकला है, आएंगे वापस आपकी लाइफ में आएंगे। हाँ, लेकिन वो लालच करना भूल जाएंगे फिर, जो भी उन्होंने लालच किए। और अब वो फिर आपके साथ जो रहेंगे वो फिर अच्छे से रहेंगे, ईमानदारी के साथ रहेंगे, क्योंकि अकल तो आ गई होगी उनको, फिर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। और देखिए एम्प्रेस और है ये 6 ऑफ कप्स।
6 ऑफ कप देखो, फैमिली लाइफ, हैप्पी लाइफ, अच्छी मेमोरीज के साथ। और ये कब होता है? जब अपने किए हुए पहले के कामों की माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए इन्होंने आना ही है और इन्होंने आपके साथ रहना ही है। आपके पर्सन की ये आएंगे वापस आपकी लाइफ में। आपने हमेशा उनको काफ़ी प्रभावित किया है। जब आपके साथ थे तो आपकी बहुत तारीफ़ें करते होंगे ये, और आपको काफ़ी पसंद करते थे। एम्प्रेस क्वीन की तरह से शायद आपसे हो सकता है 1-2 बार कहा भी हो कि क्वीन हो तुम मेरी, या आपको वो क्वीन की तरह से रखेंगे। इस तरह की बातें की होंगी। आपको पसंद करते थे, लेकिन वो बुद्धि ऐसी ख़राब हो गई ज़्यादा लालच के चक्कर में, और थर्ड पार्टी के पता नहीं किस रूप जाल में, माया जाल में फंस गए, जो कि बेवकूफ़ी में, कहा था ना मैंने पहले कार्ड में कि बेवकूफ़ी में ही वो पता नहीं किस रास्ते पर चल दिए, क्या सोच कर चल दिए बेवकूफ़ बन के। और ये बेवकूफ़ बनकर ही लौटेंगे। बेवकूफ़ बन के क्या, बर्बाद होकर सारा, ये देखो सब बर्बाद करके, अपना सब चौपट करके फिर। अरे वाह, लवर्स का कार्ड है देखो। तो आपको तो मिलना ही है, आएंगे आपकी लाइफ में वापस। ट्विन फ्लेम की फिर आपकी ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, सोलमेट कनेक्शन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड। फिर आपको ये कमिटमेंट देंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से उनको अकल तो आनी चाहिए। और अकल तभी आती है, दिमाग तभी ठिकाने पर आता है जब हमें ठोकरें लगती हैं, जब अपने ऊपर बीतती है तब पता लगता है। वरना दूसरे के साथ तो कितना भी गलत कर दो तब गलत ही नहीं लगता है ना। वही आपके पर्सन के साथ होने वाला है। तो देखो, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएंगी, पैसे के लिए परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत पछतावा होगा इनको, बहुत ज़्यादा। इधर उधर भाग भाग के भी अपनी सारी चीज़ें देख लेंगे, जो कोई इनकी हेल्प कर सकता होगा, जो इन्हें ऐसा लगता है कि वो हेल्प कर देगा मेरी, वो हेल्प करेगा, इनको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे हैं। यूनिवर्स ही खुद इनको दिखाएगा कि देखो, अकेला होता है आदमी तब क्या होता है, और अकेलापन क्या होता है, और जिसे तुम अकेला छोड़ कर आए हो उसके ऊपर क्या बीती है। हर तरफ से उसे बीच मझधार में छोड़ आए हो अपना बना के, तो वो इन्हें तब अकल आएगी। हर जगह हेल्प मांगने जाएंगे, कहीं से नहीं मिलेगी, कोई इनकी हेल्प नहीं करेगा। सारे इनके जो भी कोशिशें होंगी वो सब फेल हो जाएंगी इनकी, है ना। और चिंता, बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि अब क्या करें। अब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा गाइस कि अब क्या करें, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए भी हिम्मत तो चाहिए। गलत किया है जिसके साथ, उसके साथ एकदम से ऐसे कैसे पैचअप करने आ जाएंगे। तो बहुत हिम्मत जुटाएंगे ये आपसे बात करने के लिए, बहुत हिम्मत जुटाएंगे और उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। एक प्लान बनाएंगे, फिर उसको कहेंगे, डर लगेगा उन्हें, नहीं अगर काम नहीं किया तो क्या होगा। इस तरह से उनकी हालत हो जाएगी। करना वो बहुत चाहेंगे, आप ही याद आएंगे। जब अकेला रह जाता है इंसान तभी तो पता लगता है कि कौन साथ में था, कौन साथ में नहीं था, किसने उनको फ़ायदा दिया और किसने उनका फ़ायदा उठाया है। तो तब अकल आती है। और बाकी के भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कर्जा वर्जा ले रखा हो थर्ड पार्टी के चक्कर में, या बहुत सारे लोगों के साथ कमिटमेंट कर दिए हो, या पता नहीं क्या 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 वो करके बैठे हुए हैं। तो वो सब लोग इनके पीछे लग जाएंगे, परेशान करना शुरू कर देंगे। ये ना बिल्कुल परेशान हो जाएंगे अपनी लाइफ में, बिल्कुल ही परेशान। भागेंगे इधर उधर, गाइडेंस लेंगे लोगों से, टैरो रीडर्स से, और जहाँ भी उनको लगता है, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ भी उनको कोई दिखेगा वो हर जगह हेल्प के लिए जाएंगे। मैंने कहा ना, हर हेल्प वो देखेंगे,
लेकिन कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, कहीं कोई काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली आखिरी में कौन याद आएगा? आप। कौन खींचेगा? आप। किसका मैग्नेट पावरफुल रहेगा? आपका, है ना? तो ये जिंदगी की ठोकरें खाकर फिर ये आपके पास वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो बदल कर आएंगे, समझदार बनकर आएंगे, पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे, उनको आपकी वैल्यू होगी। ठीक है गाइज, तो ये एक अच्छी पाइल रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 की। और यहाँ पर जो है ना, एयर साइन तो नहीं था, है ना, लेकिन फिर भी एयर साइन वाले कुछ कुछ साइन होंगे ज़रूर, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन वाले कौन कौन से साइन हैं इन सब में दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक तो ना यहाँ पर एक्वेरियस है, जो जिसका कि एयर साइन है ना, एक्वेरियस है यहाँ पर। तो एयर साइन वालों के लिए भी ये पाइल रेजोनेट होगा। और भी मैं बताती हूँ आपको। एम्प्रेस टॉरस है, ठीक है, और वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एयर साइन भी हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, आप लोग निराश नहीं होइएगा। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताइएगा, मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं या किसी तरह की कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं जिससे कि आपके पर्सन जल्दी से वापस आ जाएं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई लव यू ऑल।